हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी इस पेंडेमिक में अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे, और जो थोड़े बहुत भी बीमार हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं वो बहुत जल्दी अच्छे होकर अपने घर आ जाएं। तो मैं अपना दिखाने वाली हूँ आज आपको अपना इवनिंग रूटीन, जो कि मेरा इवनिंग रूटीन रहता है। पर आज क्या है ना, आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, वो भी आपको पता चलेगा क्यों। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी खेती बाड़ी दिखा दूँ, जो कि है तो बहुत थोड़ी पर हमारे लिए इनफ है, क्योंकि ये बिल्कुल ना करने से थोड़ा बहुत भी हमें मिल जाए ना करने को तो वो भी बहुत होता है। क्योंकि पहले जब हम वहाँ रहते थे तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मैं गमले में भी नहीं लगाती थी, पर यहाँ पर ऐसा हो गया कि बहुत सारा जगह मिल गई है तो बड़ा शौक़ आ रहा है कि यार ये भी लगा लूँ वो भी लगा लूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने तो मतलब 2-4 चीज़ें ही लगाई थी। प्याज लगाया था, वो उखाड़ दिया, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। पर अब ऐसा हो रहा है ना, मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं इसमें, जैसे कि लौकी, तोरी। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी खीरे की बेलें लगा दी हैं। मतलब उनको भी यकीन नहीं था कि हो जाएंगी, तो उन्होंने क्या करा, एक साथ ही ना खीरे बहुत सारे लगा दिए। अब वो हो रहे हैं एक साथ। अब हमें ये टेंशन है कि आने वाले टाइम में जब वो बड़ी होंगी, उसकी ग्रोथ होगी, तो हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, सिर्फ ये पेड़ पौधे नहीं है यार, हमारे लिए हमारे बच्चे हैं। मतलब उनके लिए भी होंगे ही, पर मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये सारे पेड़ पौधे मेरे बच्चे हैं। तो जैसे मैं सारांश को देखभाल करती हूँ, वैसे ही मैं, चाहे इंडोर प्लांट्स हो आउटडोर हो, सुबह शाम पानी देना, खाद देना, मतलब सब कुछ ऐसे केयर करनी पड़ती है, तभी आपको वो फल देंगे, है ना। अगर आप बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दोगे तो वो तो ख़राब हो जाएंगे ना, 2-4 दिन बाद वो ख़राब ही हो जाएंगे। तो इसलिए पूरा ध्यान देना पड़ता है, चाहे छोटा सा पौधा हो चाहे बड़ा सा पेड़ हो, सबको पानी की, खाद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मेरी ड्यूटी है शाम की पानी देने की, मनीष सुबह दे देते हैं, और खाद भी वही डालते हैं, गुड़ाई भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अपना बेल बो दी तो हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच बीच में करनी पड़ती हैं, जैसे कि इनको टाइम टू टाइम खाद देनी होती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, और घास। सबसे मुश्किल मुझे जो काम लगता है ना, वो होता है घास उखाड़ना, क्योंकि इनके बीच में घास पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ जहाँ मैं अभी पानी डाल रही हूँ, ये भी सारे के सारे खीरे ही हैं, और यहाँ पर भी मनीष ने अभी गुड़ाई करी है। पर एक दिक्कत है भाई, घास उखाड़ के हमारी हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों हो जाता है। उतना फल नहीं हो रहा है जितना घास हो रहा है। तो अभी देखते हैं, क्या पता सब्र का फल मीठा हो जाए और हमें अच्छी खासे, मतलब वो फ्रूट्स तो नहीं लगाए हैं, वेजिटेबल्स मिल जाएं। क्योंकि आजकल बाहर जाके सब्जी लेने का वो हो गया ना, मतलब कभी टाइम नहीं होता है, कभी बंद हो जाता है, कभी एकदम से घर में लगाई हो ना तो ऐसा होता है, कभी भी मूड हो कुछ बनाने का तो एकदम से बना लो। तो पानी देने में मेरी अब रूटीन ही बन चुकी है। शाम को जब तक मैं पानी नहीं देती हूँ ना, पूरा मतलब मुझे पानी देने में आधा पौना घंटा लग जाता है, और जब तक मैं पानी नहीं देती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। ऐसा लगता है कि भूखे होंगे बच्चे, मैंने अभी तक उनको खाना वाना नहीं दिया है। तो मतलब माँ की तरह एक लाड आता है पौधों पे। तो यहाँ पर देखो, ये खीरे एक साथ मनीष ने उगा दिए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं। तो अभी देखना है। इनकी मैंने 3G कटिंग करनी भी देखी है, मतलब YouTube पे देखी है मैंने 3G कटिंग, जो कि मैंने 2-4 चीज़ों की कर भी दी थी। कद्दू की करी है, उसमें मुझे अच्छी चीज़ दिख रहा है, मतलब अच्छी ग्रोथ दिख रही है कद्दू में, कि हाँ भाई हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे आगे कैसा होता है। आप सब तो हो ही मेरे साथ देखने के लिए, है ना। और शेयर भी मैं करती रहूँगी, वीडियोज़ मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, जैसे 4-5 दिन मेरा वीडियो नहीं आया तो मैं नहीं बनाऊंगी, पर डालती थोड़ा आगे पीछे हूँ 1-2 दिन। तो ये है मेरा दूसरा काम। अब पानी देने वाला काम मनीष ने ले लिया है, तो मैं अंदर किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली थी कार शेप का एक केक, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनके फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था। तो ऐसा होता है ना, बाहर से केक लाना अब वो हो गया है कि मतलब मन नहीं करता है बाहर से लाने का। पर हमने उनको नहीं बताया था कि हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो मनीष उनको मतलब सरप्राइज़ देना चाहते थे, और मैं भी और सारांश भी। तो यहाँ पर मैंने सोचा यार बेटा है तो कार केक का कुछ देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, गर्ल्स के लिए बारबी डॉल वगैरह होता है, वो मेरे बस की तो थी नहीं। और वैसे भी लड़कों को बारबी डॉल्स वगैरह वाले केक ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा यार कार वाला केक बनाती हूँ। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं सारांश के बर्थडे पे ऐसा केक लेके आऊँ, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं बना सकूँगी। तो मैं ऐसा सोचती थी कि बाहर से लेके आऊँ, क्योंकि मैंने पिछले साल बेकरी पे एक कार केक देखा था, वो मैंने आप सबको भी दिखाया था। तो मेरे दिमाग में उस टाइम से ना वही चल रहा था। मतलब गाड़ी तो वाला यहाँ पर केक देखो, ट्राई मैंने किया जैसे तैसे अब जैसा भी बनाया, देखो फर्स्ट टाइम मेरा ऐसे ही बनता है ना, बिल्कुल
परफेक्टली आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, पर उस हिसाब से भी बहुत गजब का बना है, बहुत सुंदर बना था और टेस्ट का तो लाजवाब टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसकी आंखें वाँखें सब बना दी हैं, बस टायर रह गए थे क्योंकि मेरे पास ना बिस्किट नहीं थे गोल वाले पहिए नहीं है हमारी गाड़ी में, हमने वहाँ जाके लगा दिए थे। तो ये देखिए, ये हम जब उनके घर चले गए थे ना, तो वहाँ पर हमने ये बिस्किट लगाए थे। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट कार लग रही है और सारांश के बर्थडे में मैं इससे भी बड़ी कार बनाऊंगी। आप सब भी बताना, आप सबको मेरा ये फर्स्ट टाइम जो मैंने कार बनाई है केक की, वो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना भाई है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी को मैंने वीडियो में दिखाया था कि मैंने एक कार केक वाला केक बनाया है कार वाला। तो वो आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, मुझे तो बड़ी घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं बनेगा या नहीं, वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आप उसमें कटिंग वगैरह करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो स्पंज की रेसिपी तो नहीं डाली, क्योंकि वो मैं एक दिन डाल चुकी हूँ, पहले ही डाल चुकी हूँ। तो बार बार एक ही चीज़ को आप भी देख देख के बोर हो जाओगे ना, इसलिए मैंने कहा छोड़ो, स्पंज की रेसिपी नहीं डालते हैं, सीधा डेकोरेशन की ही डाल दूँ। वो भी मैंने थोड़ी बहुत ही बनाई थी, क्योंकि ऐसा होता है मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है। वो मेरे हस्बैंड एक बार मंगा भी रहे थे, तो मैंने बीच में ना ऐसे कर दिया कि नहीं ये वाला नहीं वो वाला नहीं, तो वो कह रहे चल हट मैं नहीं मंगाता, तो खुद ही मंगा ले। तो अब ऐसा हो गया, तो अभी मुझे मंगाना है ट्राइपॉड अच्छा सा। देखो जितना मर्जी अच्छा मंगा लो, बच्चों के साथ तो कुछ नहीं चलता है। आप कितनी महंगी से महंगी चीज़ मंगा लो, देखो वो गिर गया, पर बच्चों के साथ कुछ नहीं चलता है। तो आप सब कैसे हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ यार सब लोग अच्छे ही होंगे। देखो घर से बाहर भी निकलना ही पड़ता है, अब हम क्या बोले कि घर में रहिए। जब बहुत ज़रूरी काम हो तो जेंट्स वगैरह को तो जाना ही पड़ता है काम के लिए, पर यह है कि वो लोग अपनी सेफ्टी से ही जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको भी निकलना ही पड़ता है, पर अपनी सेफ्टी पूरी करते हैं। जैसे डबल मास्क वगैरह पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, और घर आते ही कपड़े वो चेंज कर लेते हैं, बाहर टंगा देते हैं हम लोग, क्योंकि पीछे हमारे आंगन है खुला, तो वहाँ पर सारांश भी नहीं जाता, तो हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। कोई भी चीज़ हमारी बाहर से आई हो तो हम 8-10 घंटे के लिए बाहर रख देते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करके अंदर लेके आते हैं। तो पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ 1-2 कमरे ही होते हैं, उसी में ही हमको सारी सेटिंग करनी पड़ती है ना, मुश्किल है। पर चलो कोई बात नहीं है, समय चला जाएगा। बस आप सब अपना ध्यान रखिएगा, हम भी रख रहे हैं। मेरा भी ऐसे ही हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, इसलिए मेरे वीडियोस बीच बीच में टूट जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग्स के साथ। आगे मेरा थोड़ा सा फेस रूटीन, फेस क्लीन क्या बोलते हैं यार उसको, फेस पैक का आ रहा है वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और पुराना वीडियो मत देखिएगा। चुप रह, पुराना वीडियो क्यों ना देखिएगा। तो घर के काम तो चलते ही रहेंगे, उनके साथ साथ ही हमको बहुत ज़रूरत है कि अपने ऊपर ध्यान दें, हम अपना भी ध्यान रखें, स्किन का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ओरिगेंस कंपनी का उपटन पाउडर, जिसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ ओरिगेंस कंपनी का ही रोज़ वाटर। तो उपटन हमारे फेस को कितना अच्छे से केयर करता है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। तो ये हमको क्लियर स्किन देता है, लाइटर स्किन टोन देता है, ठीक है। और ये हमारी एजिंग प्रॉब्लम की स्किन से फाइट करता है, कि जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो वो भी दूर करता है। अगर इसको हम ऐसा होता है हफ्ते में 1 से 2 बार तो यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। हमारी स्किन को लाइटन अप करता है, डार्क पैचेस जो स्किन पे होते हैं वो हटाता है, जैसे हमारे लिप्स एरिया के इधर उधर या फिर नोज़ के इधर उधर डार्क पैचेस हो जाते हैं वो हटाता है। और डीप क्लीनिंग करता है हमारी स्किन की, स्किन पोर्स को खोलता है, उनकी क्लीनिंग करता है, जो मॉइस्चर होता है स्किन का वो रिस्टोर करता है, ठीक है। न्यू सेल्स होते हैं स्किन के वो भी बनाता है। तो हमको इसको यूज़ कैसे करना है, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, जैसे 1 से 2 चम्मच आप ले लीजिए उपटन पाउडर के, और उसका पेस्ट हमको बनाना है पानी के साथ, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसको आप रोज़ वाटर के साथ भी पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। और अगर स्किन ड्राई है तो आपको ये दूध के साथ या दही के साथ पेस्ट बना करके अपने फेस पे लगाना है। 10 से 20 मिनट तक रखिएगा और उसके बाद आराम से अपना फेस ठंडे पानी से धो लीजिएगा, सर्कुलर मोशन में, या फिर ऐसा होता है ना जैसे वाइप कर लीजिएगा, फेस को जेंटली करिएगा। देखिए अपनी स्किन बिल्कुल ध्यान से रखनी पड़ती है, और मेरी स्किन तो ऐसी है कि ज़रा सा भी मैं कुछ और वो कर लूँ ना तो एकदम दाने दाने हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है कि कहीं दाने ना हो जाएं, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो डर तो लगता ही है भाई, स्किन का सवाल है। भले ही हम आजकल बाहर घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, पर घर में भी स्किन हेल्दी रहे तभी हमारा कुछ आगे काम धाम करने का मन करता है।
तो यहाँ पर मैंने फेस को धो लिया है और टॉवल से वाइप कर लिया है। जो दूसरी चीज़ थी रोज़ वाटर, आप उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, स्किन क्लीनिंग के लिए। आप उसको वैसे भी छिड़क सकते हैं, जैसे डेली अब अगर आप एक आधी बार छिड़क लें तो वो काफ़ी सारा आपको बेनिफिट देगा। तो ये हैं ऑरिगेन्स कंपनी के प्रोडक्ट्स, उपटन पाउडर और रोज़ वाटर। अगर आपको इनमें किसी को भी लेना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, टेक केयर।